तुम सोचते होंगे कि लाइफ बदलने के लिए चाहिए कोई बड़ी चीज, कोई हाईटेक तरीका या फिर दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जो सिर्फ इलॉन मस्क जैसे लोगों को पता है। लेकिन सच ये है कि कुछ ऐसी 4 हैबिट्स हैं जो सचमुच लाइफ चेंजिंग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें सीरियस लेते ही नहीं। और सबसे मजेदार बात, ये सारी हैबिट्स हमारी नजरों के सामने होती हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली हैबिट है जर्नलिंग। अब बहुत लोग इसे डायरी राइटिंग समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में जर्नलिंग तुम्हारे दिमाग का डिटॉक्स है। दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं, कुछ काम के, कुछ फालतू। इन्हें लिखने से दिमाग हल्का हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द 5 AM क्लब में कहते हैं कि राइटिंग इज द वे वी टैप इनटू आवर सेकंड ब्रेन। सिंपल तरीका अपनाओ, सुबह लिखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है और रात को लिखो दिन का सबसे बड़ा सीख क्या मिले। इमेजिन करो जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स बंद कर देते हो तो फोन फास्ट हो जाता है। जर्नलिंग भी दिमाग को वैसे ही फ्री कर देता है, इसलिए आज से ही अपने थॉट को लिखना शुरू करो। दूसरी हैबिट है स्लीप डिसिप्लिन। आजकल हसल कल्चर में लोग सोचते हैं कि रात भर जागना मतलब ज्यादा मेहनत, लेकिन ट्रुथ ये है कि नींद पूरी नहीं तो दिमाग हाफ स्पीड पर चलता है। मैथ्यू वॉकर अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में साफ लिखते हैं कि स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग वी कैन डू टू रीसेट आवर ब्रेन एंड बॉडी। अगर तुम रोज एक ही समय पर सोते और उठते हो तो बॉडी एक नेचुरल रिदम पकड़ लेती है। इससे तुम्हें दिन भर एनर्जी स्टेबल मिलती है और मोटिवेशन आर्टिफिशियली पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, जर्नलिंग और स्लीप दोनों सिंपल लगती हैं, लेकिन एक तुम्हें क्लैरिटी देता है और दूसरा तुम्हें एनर्जी। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन गेम यही खत्म नहीं होता। फाउंडेशन के बाद असली ग्रोथ शुरू होती है, और ग्रोथ आती है 2 और हिडन हैबिट से। एक जो तुम्हारे फोकस को लेजर शार्प कर देती है और दूसरी जो तुम्हें हर मुश्किल में मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। उससे पहले अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे तुम जैसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं। क्योंकि टाइम पास वाले लोग स्टार्टिंग में ही जा चुके हैं। तो फाउंडेशन बन गया जर्नलिंग और स्लीप से। अब बारी है उन 2 हैबिट्स की जो तुम्हें सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल पर थ्राइव करने में हेल्प करती हैं। तीसरी हैबिट है डीप वर्क। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, हर चीज तुम्हारा ध्यान खींच लेती है। यही वजह है कि फोकस रखना रेयर स्किल बन चुका है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं, द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। डीप वर्क का सिंपल मतलब है एक फिक्स्ड समय निकालो जिसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम पर जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करो। नो मल्टीटास्किंग, नो सोशल मीडिया। सोचो, 1 घंटा जेन्युइन फोकस कभी कभी वो 5 घंटे के स्कैटर्ड काम से ज्यादा आउटपुट दे सकता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम ऑर्डिनरी लोगों से कई गुना तेज प्रोग्रेस करोगे। अब आती है चौथी और सबसे अंडर एस्टिमेटेड हैबिट, रिफ्लेक्शन। हम सब दौड़ में लगे रहते हैं, काम, पढ़ाई, पैसा, बट बहुत कम लोग रुककर ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ फास्ट याद करना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसली चेक करना कि जो डिसीजंस लिए वो सही थे या उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने लिखा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो लोग रेगुलरली रिफ्लेक्ट करते हैं वो फास्टर सीखते हैं और लेस मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। इसे कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। दिन में 10 मिनट निकालो और खुद से 3 सवाल पूछो, आज क्या सही किया, क्या गलत किया और कल बेहतर क्या कर सकता हूँ। इतना सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन इम्पैक्ट इतना डीप कि तुम अपनी ग्रोथ को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल दोगे। अब जरा पिक्चर इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग क्लियर है जर्नलिंग से, एनर्जी स्टेबल है स्लीप से, फोकस लेजर शार्प है डीप वर्क से, और डायरेक्शन सही है रिफ्लेक्शन से। चारों हैबिट्स सिंपल दिखती हैं, लेकिन मिलकर ये तुम्हारे लिए एक ऐसी इनविजिबल पावर बना देती हैं जिसे लोग बाहर से देख नहीं पाते, बट रिजल्ट्स देखकर मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या तुम इन चारों हैबिट्स को सीरियसली अपनाओगे या बाकी लोगों की तरह इग्नोर करके लाइफ को ऑटो पायलट पर छोड़ दोगे। डिसीजन तुम्हारा है और फ्यूचर भी।